और मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं, जिससे संत समाज ने मोर्चा खोल दिया है और उनका साफ कहना है कि देश उनके इस तरह के बयानों से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। तौकीर रजा के विवादित बयानों के बाद अब संत समाज खुलकर मुस्लिम धर्मगुरु पर हमला बोल रहा है। महंत यति नरसिंहानंद ने सीधे सीधे तौकीर रजा को चुनौती दे दी है। तौकीर रजा उस दिन से डर जिस दिन मेरा कोई शिष्य हिंदुओं की कमान को संभालेगा तो मैं कब्र नसीब नहीं होगी। अखिल भारतीय संत समिति ने साफ कहा है कि देश संविधान से चलेगा। संविधान से देश चलता है, शरीयत से नहीं। आपके नौजवान सड़कों पे उतर के संविधान हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो इतना ध्यान रखिए कि हिंदू युवकों ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है। वैसे मुस्लिम धर्मगुरु ने सफाई देते हुए रूह कपा देने वाली बात मौजूदा सरकार के लिए कहने की बात की है। जब से माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से मुल्क के अमन व अमान को खतरा लाहक हो गया है। आज प्रधानमंत्री को भी ये कहना पड़ रहा है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। क्या मुसलमान जो थोड़ी सी तादाद मुसलमानों की है, क्या उससे किसी को खतरा हो सकता है? इस बीच देवकी नंदन ठाकुर ने एक बार फिर सनातन बोर्ड की मांग कर दी है। आजादी के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी ने सहा है तो वो हिंदुओं ने सहा है। अगर इस देश में आजादी के बाद सनातन वक्फ बोर्ड बनाया गया, उसी समय सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए था। देवकी नंदन ठाकुर ने संतों को एकत्रित करने का आह्वान किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और प्रतियोगी छात्रों के बीच जो तकरार है वो फिलहाल थमती दिखाई नहीं दे रही है। लगातार कई दौर की बातचीत हो चुकी है छात्रों के साथ, लेकिन इसका समाधान निकलता फिलहाल नहीं दिख रहा है। लोक सेवा आयोग के बाहर परीक्षार्थियों का ये गुस्सा प्रशासन की टेंशन बढ़ा रहा है। परीक्षार्थियों की मांग है कि पीएससी और आरओ एआरओ परीक्षाएं एक दिन और एक शिफ्ट में आयोजित की जाएं। लेकिन जब लोक सेवा आयोग ने मांग नहीं मानी तो परीक्षार्थी लोक सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए। परीक्षार्थी रात भर प्रदर्शन करते रहे। रैपिड फोर्स ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन परीक्षार्थी डटे रहे और अब डर है कि कहीं ये प्रदर्शन पूरे प्रदेश में न फैल जाए। छात्र या तो पेपर देते हैं तो उसका पेपर लीक हो जाता है। जब पेपर लीक नहीं कर पाते हैं तो ये छात्रों का मनोबल तोड़ने के लिए नॉर्मलाइजेशन जैसी गलत व्यवस्था जीएस के पेपर में लाती हैं, जिसके बारे में इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। बता दें कि पहले दिन धरना स्थल पर न कोई छात्र संगठन दिखा, न कोई राजनीतिक झंडा। परीक्षार्थी सिर्फ तिरंगा लहराते दिखे। लेकिन अब इस प्रदर्शन पर सियासी रंग चढ़ता दिख रहा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन इसको समर्थन कर रहा है तो दूसरी तरफ मायावती खुलकर छात्रों के सपोर्ट में उतर आई हैं। अब सबकी निगाहें लोक सेवा आयोग पर टिकी है, क्योंकि वो क्या फैसला लेता है उसी पर इस प्रदर्शन का भविष्य टिका है। अगर लोक सेवा आयोग परीक्षार्थियों की मांग मान लेता है तो ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। अगर नहीं मानता तो इसको बढ़ते देर नहीं लगेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।